वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आज आया हूँ मिलत स्कूल में जाने वाले स्वर्गीय श्री कार्तिक राव जी की पुत्री भी रहे हैं और हमारा सीसे विधानसभा से विधायक भी रही हैं। किसी पहचान की मोहताज रही है। मैं बता दूं, इनका इंट्रोड्यूस आपसे कराने वाला हूँ। और ये हमारे झारखंड के जो है शिक्षा मंत्री भी रही हैं। शिक्षा से जुड़े जो है एक दो सवाल मैम से करेंगे। मैम, शिक्षा से जुड़ा एक दो सवाल जो है मेरा व्यूअर्स को मैसेज दे दीजिए। देखिए, आज मुझे यहाँ पर मिलत चिल्ड्रंस एकेडमी सिसई मदरसा रोड के इस सालाना कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला और निश्चित रूप से जो यहाँ पर अपनी बच्चियों को देख के कि इनके लिए जो एक शिक्षा का दीप जलाया गया है उससे यहाँ के बच्चियों को विशेष रूप से बहुत फ़ायदा हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि सभी कौम के लोग हैं जो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि आज आधुनिक समय में शिक्षा का ही दौर जो है हर एक घर में वो सुख शांति ला सकता है और साथ ही साथ एक शिक्षित व्यक्ति ही एक मजबूत समाज की नींव के लिए काम करता है, उसकी बेहतरी के लिए भी काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि मिलत चिल्ड्रंस एकेडमी जो 2009 में शुरू हुआ, अब 12वां साल इन्होंने पूरा कर लिया है और सीबीएसई 3 में मैम 2003। अच्छा, 2003 से और 2009 से स्कॉलरशिप शायद स्टार्ट हुआ और जो सीबीएसई पैटर्न के तहत जो इनका अपना शिक्षा का काम ये लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से स्टैंडर्ड पता चलता है, क्योंकि सीबीएसई का भी अपना एक स्टैंडर्ड है। आप सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे ही आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो बाहर की दुनिया में भी जब जाएंगे तो वो कामयाबी हासिल करेंगे। और जैसा बताया गया कि यहाँ से कई बच्चे जो हैं निकल के बेंगलोर, हैदराबाद, सिलिकॉन वैली इस तरह के जगह में काम कर रहे हैं और सिसई का इस एकेडमी का तो साथ में साथ सिसई झारखंड का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा एक पहल है। इसके लिए मैं इनसे जुड़े हुए जो हाजी नसीम साहब उनको और जो उसकी फाउंडर सचिव रही हैं तरन्नुम साहिबा, उनको भी मैं इसके लिए बानों को मैं उनके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। और साथ में जो इस एकेडमी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि बेहतर से बेहतर, क्योंकि आज देखिए जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी का युग है और उसमें नित्य नए हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के भी बहुत सारे अलग अलग जो है मेथड्स भी जो हैं वो आ रहे हैं, मगर बेसिक मेथड भी जो है पुराना उसके हिसाब से भी चलें तो अच्छा रहता है। मगर और मुझे खुशी इसलिए भी है क्योंकि मैं यहाँ की शिक्षा, झारखंड प्रदेश की मैं शिक्षा मंत्री भी एक समय में रही थी और कम समय में भी मुझसे जितना हो सका मैंने खासतौर से स्कूली शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग था जो हम लोग बड़े शहरों के या फिर महानगरों के भी स्कूल के या अच्छे स्कूल के जो बच्चों को हासिल होता है, वो मेरा ये उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे भी उतने प्रतिभाशाली होते हैं, मेधावी होते हैं, बस उनको व्यवस्था देने की ज़रूरत है। तो इसी सोच के अंतर्गत मैंने जो देखा था कि +2 में जाके बच्चों को पब्लिक स्कूल में या निजी स्कूलों में जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं, एक ओरिएंटेशन का टाइम रहता है, फेज़ रहता है। और यहाँ पर झारखंड में जो सरकारी स्कूल में जो है बहुत सीमित विषयों पे पढ़ाई होती रही है और जिससे वो बच्चे जो हैं जब इंटर में या फिर +2 में जाते हैं तो उनको समझ भी नहीं आता कि विषयों का चयन हम कैसे करें। तो मैंने अपने समय में किया था, इसमें 26 विषयों को शामिल किया था। साथ में उसमें उर्दू तो पहले से ही था, मगर मैंने अरबी और फ़ारसी को भी बोर्ड लेवल के परीक्षा के लिए उसको इसमें शामिल किया। मैम, आज आप जो है बहुत सारा सेवा दिया है शिक्षा मंत्री रह के। मैं जानना चाहता हूँ, फिर से अगर आप सत्ता पे आती हैं तो कुछ पुरस्कार जो संदेश के रूप में हो दे जनता को। निश्चित रूप, देखिए, राजनीति जो है मेरा हमेशा से जिंदगी का मकसद रहा है समाज सेवा, समाज की सेवा, यानी उसकी बेहतरी के लिए काम करके। और राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों करने में मतलब आप बेहतर ढंग से उसको करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी जब थी तो मैंने बड़े अपने
क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने झारखंड राज्य के लोगों के लिए मैंने संघर्ष भी किया एक तरह से, और हमेशा बेहतरी। मुझे जैसे आज हमारे एक शिक्षकगण बोल रहे थे यार नियोजन नीति लाओ, लोगों का दर्द है कहीं ना कहीं, इतना पढ़ लिख करके भी अगर वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे जिंदगी में, तो ये सब देख के लगता है कि सत्ता में आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहीं जगह मिलती है, फिर सदन में भी देखते हैं लोगों की जो है बहुत सीमित, उन लोगों का अपना जो है फोकस रहता है चीजों पे। पुल पुलिया तो ये तो आपको एजेंसी भी कोई भी बना देगा, मगर एक पॉलिसी का नहीं होने से लोगों को प्रभाव भी पड़ रहा है। हाँ, पॉलिसी मेकर होने के नाते बहुत सारे कुछ, क्योंकि मैंने वो 3.5 साल में वो काम किया है लड़के भिड़ के, और मुझे पता है कैसे सदन में कैसे काम करवाया जाता है निश्चित रूप से। तो बहुत अफसोस होता है कि जब लोग ऐसे मतलब इस अवसर को ऐसे ही गंवा रहे हैं, यूं ही बैठ के सदन में, जो एक बहुत बेशकीमती उनको समय मिलता है, एक अवसर मिलता है अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के लोगों के बारे में बात करके उसको। तो निश्चित रूप से अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं जो है मेरे में ऊर्जा पुनः वो जागृत हो जाएगी, और मैं नए बिल्कुल निश्चित रूप से शिक्षा, राज्य का विकास। और मैंने सिसई को एक बार मैंने कहा था कि मैं इसको झारखंड भर में मॉडल विधानसभा के रूप में देखा नंबर 1, इसलिए मैंने बहुत पुरानी जितनी भी मांगे थी उसको मैंने व्यवस्था में लाने की वो प्रयास किया, और काफी को मैं ले भी आई, काफी को जो बहुत पुरानी मांगे थी। सत्ता आने के बाद पूरे को ले आइए निश्चित रूप से, और बेहतर से बेहतर काम होगा, जो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपने विधानसभा में और कमियां कहाँ रह गई हैं, तो उसको पूरा करना है, और लोगों के लिए राह जो ऐसी बनानी है ताकि जब देखिए विकास का मतलब क्या होता है, शिक्षा। अर्जन की विधायक से काफी नाराज है हमारे सीसेवासी, इसके बारे में कुछ बोलेंगे क्या? हालांकि टिप्पणी करवाना मैं आपसे नहीं चाह रहा हूँ, पर फिर कुछ वो देखिए उनको इस बात को समझना चाहिए कि बतौर विधायक वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको गंभीरता से सिर्फ विधायक बन जाना और सीट पे बैठ जाना ही काफी नहीं होता है। दिन रात उसके लिए मेहनत करना होता है, विचार अपना उस पे बनाना पड़ता है कि हम क्या ऐसा काम करें कि हमारे क्षेत्र को लोगों का विकास हो। बिल्कुल निश्चित रूप से, बस मेरा तो यही कहना है, इसलिए मुझे दुख भी होता है कि मतलब तिगड़म की राजनीति कहीं ज्यादा हावी हो जाती है और काम करने वालों को अवसर उनके सामने गवा बैठते हैं। मैं शुक्रिया मैम, आपसे ज्यादा सवाल और ज्यादा बातें करने का आपके पास समय कम है, और मैम के पास समय कम होने की वजह से जो है जीगा सर भी आने वाले थे, अभी नहीं आए हैं, पर पूर्व गीता सिरोरा जो है पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, और काफी समय जो है शिक्षा मंत्री रह के जो है विकास को भी आगे बढ़ाने का काम किया, और शीशे को भी जो है नंबर 1 लेवल में लाने की काम किया है। और आज भी ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि आदिवासियों की भगवान कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री कार्तिक उरांव जी जो है काफी कुर्बानी दिया, और काफी जो है गांव समाज के लिए काम किए, और माननीय जो है गीता श्री जी भी जो है काफी काम किए, विधायक बन के भी और शिक्षा मंत्री बन के भी। और अभी आपकी नहीं होने से अभी भी गांव जो है, गांव समाज के लोग जो है कमी महसूस कर रहे हैं। मैम, इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे जनता को? मुझे इस बात का अफसोस होता है, दुख भी होता है सुन के, मगर मैं उसके बावजूद भी हूँ लोगों को जहाँ भी मुझे जिस भी माध्यम से मुझे उनकी समस्याओं के बारे में पता चलता है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ, काफ़ी कुछ काम हो भी जाते हैं। हाँ, क्योंकि काम करने का तरीका समझना और उसको जानना बहुत ज़रूरी है एक जनप्रतिनिधि के लिए, कि कैसे अपने लोगों के बेहतरी के लिए काम करवा सके। तो और मैंने अपने स्वर्गीय पिता कार्तिक बाबू, मेरी माँ भी राजनीति में रह चुकी, उनके बाद में उन्होंने भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था बतौर सांसद, और भारत सरकार में मंत्री बनके उन्होंने उन्नतनीय काम किया था। मेरे ससुर जी जो इस क्षेत्र से विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने भी बहुत जो काम किया। तो ये हाँ, ये सब हम लोग उनको, वो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं, और मुझे उन लोगों को देख के मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला, और ये बातें मेरे में स्वतः आई भी हैं। तो निश्चित रूप से मैं फिर वो अवसर अगर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर मैं अपने लोगों के लिए काम करने के लिए उस अवसर को मैं लेना चाहूँगी।
तो इसके लिए मैं क्षेत्र के जनता से मेरी गुजारिश है मेरी कि आगे के समय में मुझे समर्थन दें और मुझे फिर से अपने बीच में पुरजोर तरीके से आने का मौका दें। यही एक धन्यवाद मैम। आपसे आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थोड़ा सा टाइम दिए। और बताना चाहता हूँ कि अभी जो है मिलत एकेडमी के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन था हर साल की तरह, तो उसी फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के आई थी हमारे माननीय श्री गीता जी उरांव जी, और कुछ बातें आप लोगों के सामने रखे और जो तो अपना कीमती टाइम थे थोड़ा सा दिए। और अभी जो है चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और आपसे बातचीत खत्म करते हैं। ठीक है मैम, सलाम। और चलते